तो आज है संडे यानी दिन है रविवार। आप में से बहुत सारे लोग फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं। काम करने से जुड़े बहुत सारे सवाल आप लोगों के दिलो दिमाग में चलते रहते हैं। इसका जवाब जानने के लिए आप लोग मेरी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख देते हैं और उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए मैं ये संडे स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहता हूं। सवाल आप लोगों के बहुत सारे आते हैं कि हमें एक्टर के अलावा भी बहुत सारे काम फिल्म इंडस्ट्री में होते हैं, वो काम आपको कैसे मिलेंगे, कहां सीखने को मिलेंगे, किन कामों के लिए वो एक कार्ड बनाना पड़ता है, फिल्म इंडस्ट्री में जाएंगे तो क्या हमें सच में तुरंत काम मिल जाएगा, किस काम के कितने पैसे मिलते हैं, अच्छा एक्टर बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कहां ऑडिशन देना पड़ेगा। बहुत सारे सवाल आप लोगों के लिए रहते हैं, उनका जवाब देने के लिए मैं ये वीडियो बनाते रहता हूं। आप में से बहुत सारे लोग बिल्कुल नए हैं, मुझे नहीं जानते हैं, तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामा यादव और 20 सालों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। मैं इस फिल्म इंडस्ट्री में कैमरा टेक्नीशियन का काम कर रहा हूं और वहीं से बहुत सारी जानकारी आप लोगों के लिए वीडियो के द्वारा जो है मैं बनाकर लाते रहता हूं। तो आप लोगों को केवल एक वीडियो नहीं मिल रही है, ये वाली एक वीडियो नहीं है, बहुत सारी वीडियो है। तो और भी आगे वाली वीडियो और पीछे वाली वीडियो को भी देखने के लिए अभी से आप लाइक करके रख दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए क्योंकि नई नई वीडियो आएगी तो आपको जानकारी मिलेगी। चलिए अब आप लोगों के सवाल लेते हैं। यहाँ गिरजेश जी एक सवाल पूछ रहे हैं मुझसे कि शूटिंग में जो मेकअप का जो सामान होता है वो उसके बारे में पूछ रहे हैं कि वो जो मेकअप वाला जो है अपना सामान लेके आता है मेकअप करने के लिए, या फिर प्रोडक्शन वाले वो देते हैं सामान, या फिर वो आर्टिस्ट जो है अपना सामान देते हैं। यानी जो मेकअप वाले होते हैं, जो मेकअप वगैरह करते हैं ना, पाउडर वगैरह, क्रीम वगैरह, जो भी फाउंडेशन वगैरह लगाते हैं, है ना, हीरो हीरोइन को गोरा करते हैं, खूबसूरत बनाते हैं, तो वो जो प्रॉपर्टी है, जो सामान है, वो कौन लाता है ना, ये पूछना चाहते हैं गिरजेश जी। तो आपको बता देता हूँ कि देखिए, जब भी कोई आप प्रोजेक्ट पकड़ते हैं, अगर लंबा प्रोजेक्ट है किसी का 20-25 दिन का, तो प्रोडक्शन वाले ही आपको जो मेकअप का सामान है वो देते हैं कि आप इतने लोगों का मेकअप करोगे और इतना हम सामान आपको देते हैं। वो आपके पैसे के लेन देन पर भी निर्धारित होता है। कई बार क्या होता है कि वो कहते हैं कि आप ले आओ, हम आपको पेमेंट कर देंगे, समझ गए आप। तो ये सारा खेल बजट के ऊपर ही जाता है, किस तरह से आप डील करते हैं। अच्छा, कई मामलों में ऐसा होता है कि हीरो या हीरोइन अपना खुद का मेकअप जो है आप वो खरीद के रखे रहते हैं और आपको वो दे देते हैं, कहते हैं ये मेकअप लगाइए। अब ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कई हीरो हीरोइन जो होते हैं वो ब्रांड यूज करते हैं, नामी ग्रामी कंपनियों का जो मेकअप यूज करते हैं, उनके चेहरे को सूट करता है, इसीलिए वो अपने से पर्सनल खरीद करके आपको देते हैं। लेकिन कई बार सीरियल में या कई एड में या फिल्मों में क्या होता है कि आजकल प्रोडक्शन बहुत ही कंजूस हो जाता है, आपको प्रोडक्ट के साथ में यानी आपके सामान के साथ में ही आपको हायर किया जाता है। तो क्या होता है कि आप अपने हिसाब से कुछ सामान ले लेते हो, मेकअप का जो भी सामान होता है, किट होता है अच्छा कंपनी का, और वो अपने पास रखते हो और फिर ये जो है आप जब भी जाते हो शूटिंग करने के लिए तो वहां पर ये चीजें बता देते हो। अच्छा, कई बार क्या होता है कि एक आर्टिस्ट या दो ही आर्टिस्ट को आपको लगाना होता है, तो आप भी सोचते हो कि यार एक आर्टिस्ट को कितना ही मेकअप लग जाएगा, है ना, तो फिर आप अपना ही सामान जो है लेके लगा देते हो और अपना जो पर डे का चार्ज होता है वो ले लेते हो। तो इसके लिए क्या होता है कि कोई भी मेकअप आर्टिस्ट होता है वो अपने पास प्रॉपर सारी किट जो है वो मेकअप की रखता है। तो आप भी जब भी मेकअप में जब काम करेंगे तो आपको रखना जरूरी होगा। अब आपके डील के अनुसार आपको पेमेंट मिलेगा कि कौन सा प्रोडक्शन आपको कितना पैसा देता है, उस हिसाब से आपको ये सारी चीजें मालूम जो है पड़ जाएंगी, समझ गए आप। अच्छा, एक हमारे दर्शक है 24 गोल्ड, ये इन्होंने कई बार सवाल पूछा है। ये कहता है कि कैमरा अटेंडेंट को कितनी सैलरी होती है और कितने दिन ये काम करते हैं, और ये जो है इसमें कितना उनको काम जो है मिलता है और किस प्रकार से ये काम का जो है पैसे का डिवाइड इसमें होता है। तो ये कैमरा अटेंडेंट के बारे में आपको बता देता हूँ। ये कैमरा टेक्नीशियन के तौर पे भी कहा जाता है, जो भाई मैं हूँ, मैं कैमरा टेक्नीशियन हूँ और काफ़ी सालों से कर रहा हूँ। नेगेटिव कैमरा जब रील यूज़ हुआ था तब से मैं कर रहा हूँ और अब तो डिजिटल हो चुका है। तो कैमरा अटेंडेंट का कैसा काम होता है कि जब भी कोई कैमरा रेंट पे जाता है तो 3 लोग जाते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। फोर्थ जाता भी है तो वो सीखने के लिहाज से जाता है, थर्ड भी जो है वो सीखने के लिहाज से जाता है, लेकिन उसे कुछ सैलरी मिलती है।
अब आपको एक मोटा मोटी मैं बता रहा हूं, जैसे कि मान लीजिए कि 8,000 का पैकेज एक डील हो गया कि अटेंडेंट का जो है 8,000 रुपीज जो है वो होगा पर डे का, मान लीजिए। इससे ज्यादा भी होता है, इससे कम भी होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रोडक्शन के ऊपर होता है कि आप कौन से अच्छे बड़े बजट की फिल्म कर रहे हो, उसके ऊपर भी ये निर्धारित होता है। कई बार आपको अच्छा बजट मिल जाता है, कई बार थोड़ा जो छोटे छोटे कैमरे होते हैं उसमें। तो मान लीजिए कि आपका समझिए 8,000 का बजट मतलब एक मिल जाता है अटेंडेंट को, तो फर्स्ट वाला जो है वो 3-3,500 रुपए जो है वो ले लेगा। उसके बाद जो है सेकेंड वाला जो है वो 2 से 2,500 रुपए ले लेगा। थर्ड वाला जो होता है वो करीबन 2,000 रुपए के लगभग ले लेता है। और अगर इसमें चौथा पर्सन कोई आता है तो उसे थोड़े पैसे जो बच जाते हैं, समझो कि 200-500 रुपए यहाँ से इकट्ठा करके आप चौथे बंदे को भी ले लेते हो। वो सीखने के लिए आता है लेकिन उसे कन्विंस वगैरह देना पड़ता है। तो इस तरह का डिवाइड होता है। तो फर्स्ट वाले को थोड़ा ज्यादा, सेकंड वाले को थोड़ा कम, थर्ड वाले को, तो ये थर्ड वाले तक तो पेमेंट आपको मिल जाता है। फोर्थ वाले को थोड़ा सा मिलना मुश्किल होता है लेकिन उसे कन्विंस जो है वो मिलता है। इसके साथ साथ अगर आप ऐड अगर शूट करते हैं तो वो 8 घंटे का ऐड होता है, 12 घंटे के आपके थोड़ा सा पेमेंट यानी 8,000 से थोड़ा 4,000 और बढ़ जाता है, तो आपको वहां थोड़ा बेनिफिट हो जाता है। अब बात करते हैं कि भाई अब इसके अंदर आपको कितने दिन काम मिलता है। तो आपको बता दूं, कोई फिल्म हो गई तो 80-90 दिन तक चल गई, 45 दिन समझ के मान के चले, 45, 80, 90 जो भी चल जाए, फिल्म की बात कर रहा हूं, तो आपको इतने दिन काम मिल जाता है। साल भर में आपने 2-3 फिल्में कर ली तो काम बन गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर एवरेज देखा जाए तो पर मंथ एक जो है टेक्नीशियन वो 10 से 15 दिन भरता है, 10 से 15 दिन, इससे ज्यादा कोई नहीं। मैं कहता हूं कि ड्रेस वाला, मेकअप वाला, अटेंडेंट, ये सारे जितने भी लोग हैं ये इतना ही दिन भरते हैं, इससे ज्यादा कोई काम नहीं करता। इतना कर काम करते तो थक भी जाते हैं क्योंकि बहुत काम का लोड होता है, समझ गए आप। तो अगर आपकी लॉटरी लग जाती है तो भाई आप कोई अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट कर लेते हो। जैसे अभी मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, आमिर खान प्रोडक्शन की जो है एक फिल्म जो है अभी हम कर रहे हैं और अभी शुरुआती हुई है, तो वो करीबन 120 दिन की है। इससे पहले भी हमने एक फिल्म की थी साउथ की, वो करीबन 150 दिन की फिल्म थी, काफी दिन वो शूटिंग चली, आपको पता है ये भरूच फिल्म 3D की। तो इस तरह के लंबे प्रोजेक्ट मिल जाते हैं तो फिर आपकी जो है वो लॉटरी लग जाती है। लेकिन फिर भी एक एवरेज ऐसा होता है कि फिर अगला साल हमें बैठना भी पड़ जाता है। पिछले में करीबन 1.5 साल से बैठा हूं, काम नहीं कर रहा हूं, तो इस प्रकार का होता है। तो ये बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा किसी भी टेक्नीशियन के लिए। कोई कहता है कि मैं साल भर बिजी हूं तो वो थोड़ा सा झूठ बोलता है आपको यार। ऐसा कोई मेरे बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो अभी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो कमेंट करके बताइए ना कि आप महीने में कितना दिन काम करते हैं। भाई इसके लिए आपको कह रहा हूं क्योंकि आप कमेंट करोगे तो दूसरों को भी सच्चाई पता चलेगी, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। एक हमारे और एक दर्शक है वो विशाल जो है वो विलास जी है। विलास जी कहते हैं कि टीवी सीरियल में ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं इसका काम क्या होता है। देखिए असिस्टेंट डायरेक्टर का क्या काम होता है कि वो डायरेक्टर के साथ में ही प्रोजेक्ट के ऊपर पूरा काम करते हैं। डायरेक्टर जो है एक असिस्टेंट अपना रखता है क्योंकि उसे सारी चीज़ें वो समझाता है कि आज शूटिंग जो है में क्या क्या प्रॉप्स लगने वाले, कौन कौन से आर्टिस्ट लगने वाले। अभी आपको बता दूं कि एक डायरेक्टर जो होता है ना, असिस्टेंट करीबन 3 असिस्टेंट जो है अपने पास में रखता है। कई बार असिस्टेंट डायरेक्टर अपने मनमर्जी से रखता है, कई बार कंपनी उनको देती है जिस कंपनी में वो काम करते हैं, जैसे बालाजी हो गया या आप पकड़ लिए जी हो गया या उसके जियो हो गया, यानी जो भी प्रोडक्शन हाउस होता है वो कहता है कि भाई हम आपको असिस्टेंट देते हैं, आप इन असिस्टेंट से काम कराइए। तो इससे क्या होता है कि कहानी और वो असिस्टेंट मतलब जो है वो सारा रिसर्च किए होते हैं, तो उनको पता होता है कि कौन से आर्टिस्ट कंपनी ने लिए हुए हैं, क्या डायलॉग्स है, कहाँ इसके लोकेशंस है, ये सारी चीज़ें उन्हें पता होती है, इसलिए जो है कंपनी जो है वो देती है। लेकिन कई बार जो होता है डायरेक्टर कहता है कि भाई मुझे असिस्टेंट पसंद है, मेरा असिस्टेंट आएगा, तो उसका काम क्या होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट जो होता है ना भाई वो तो आप जानते हैं, अगर डायरेक्टर किसी समय पर जो है कि गाइड नहीं कर पा रहा है, कहीं वो चला गया है कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए, तो फर्स्ट एडी जो होता है असिस्टेंट ऑफ डायरेक्टर वो अब संभालता है पूरा, वो रोल कट बोल सकता है, उसको इतनी जिम्मेदारी दी जाती है। सेकंड जो होता है वो तो भाई उसको जो है वो क्लैप वगैरह, उसके साथ साथ डायलॉग्स कौन से जो बोले जा रहे हैं वो करेक्ट बोले जा रहे हैं नहीं। अब थर्ड वाले की बारी जो आती है वो जाके आर्टिस्ट को बुला के लेके आता है, आर्टिस्ट को तैयार करता है, कॉल शीट बनाता है ना, ड्रेस क्या है उसके, वो सारी चीजें करता है। तो ऐसे करके 3 ही असिस्टेंट नहीं होते, 4, 5, 6 बड़ी बजट की फिल्म में तो बहुत सारे असिस्टेंट होते हैं। बहुत सारे का मतलब ये नहीं कि दर्जन भर, अरे भाई 7-8 असिस्टेंट रखते हैं, तो इनका अलग अलग काम होता है। तो ये काम से वो सीखते हैं
वो सीखते हैं कि भैया किस प्रकार से डायरेक्टर क्या विजन से काम कर रहा है। किसी को डायरेक्टर बनना होता तो भाई इसी तरह से सीखेंगे ना, असिस्टेंट के तौर पे तो सीखेंगे कि डायरेक्टर किस प्रकार से अपनी फिल्म को शूट कर रहा है, वो एडिट कैसे करेगा, वो किस प्रकार से जो है अपना काम करवाएगा, क्या क्या उसमें जो खूबियां हैं वो आर्टिस्ट से कैसे काम। तो ये बहुत बारीक बारीक चीज़ें यार, डायरेक्टर असिस्टेंट अगर काम नहीं करेगा तो उसे इस चीज़ें सीखने को नहीं मिलेगी, समझ गए। हमारे और एक दर्शक हैं, ये तमन्ना जी हैं, ये लिखते हैं, कई बार उन्होंने कमेंट किया है, ऐसे आप में से कई सारे लोग लिखते रहते हैं। तमन्ना जी हैं, ये महिला है, ये लिखती हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे 2 बेटी हैं और मुझे जो है कोई भी काम फिल्म इंडस्ट्री में दिलवा दीजिए, मेरे पास काम नहीं है, आप बताइए कि मैं 2 बच्चों को कैसे खिलाऊंगी, कैसे जिलाऊंगी। तो ये जो बातें हैं ये बड़ी, और इन्होंने एक बार कमेंट नहीं किया, ये बहुत बार इन्होंने कई वीडियो पे कमेंट किया है, कई जगहों पे ऐसा भी कमेंट किया है जो मैं यहाँ बोल नहीं सकता हूँ आपको, आप जाके इनका पढ़िएगा कमेंट की क्या क्या बातें ये बोल रही हैं। तो इस तरह से जो है ना आप लोग प्लीज़ मत करिए। मैंने अगली बार भी कहा था आप लोगों को कि अगर आपके घर में किसी प्रकार की दिक्कत पड़ रही है और आपको लगता है कि आपके परिवार में ये जो पैसे की ज़रूरत है और आपके परिवार में आर्थिक जो है चीज़ों की बहुत कमी है, तो आप इस इंडस्ट्री में मत हाथ आजमाइए। आप दूसरा काम करके अपने परिवार को पहले चलाइए, आप पहले आर्थिक स्थिति को सुधारिए आप, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री में जो काम करने आओगे ना तो कोई तय नहीं होता है, कोई बिल्कुल एकदम आप ये मत समझिए कि आज आए और कल आपको काम मिलेगा और परसों से आपकी जो है अर्निंग शुरू हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो लोग आपको इस तरह से कहते हैं वो बहुत ही झूठ बोलते हैं। मेरे कितने दर्शक हैं जो फिल्म इंडस्ट्री मेरी बातें सुनकर यहाँ आए तो उनको ये बात पता चली। मैं चीख चीख के आपको कहते रहता हूँ कि इतना आसान नहीं है, बट आसान तब होगा जब आप मेरी सही बातों को समझेंगे। अगर आप पूरी तैयारी करके आएंगे तो ये जो चीज़ें आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। मैं बताता हूँ कि कम खर्चे में कैसे आप मुंबई में रह सकते हो, मैं बताता हूँ आपको कि कैसे ऑडिशन की जानकारी मिलेगी, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इन दलालों से, इन धोखेबाजों से, इन जो नकली कार्ड बना कर देते हैं, जो उल्लू बनाते हैं आपको, जो आपको काम दिलाने के बहाने से आपसे पैसा ऐंठते हैं, इनसे कैसे बचा जाए, इन्हें कैसे बोल बोल के आपको ये बेवकूफ़ बनाते हैं, इन चीज़ों की जानकारी देता हूँ। इनसे बचोगे तब जाके आप इस इंडस्ट्री में सर्वाइव कर पाओगे। लेकिन इस तरह की बातें अगर आपके घर में तकलीफ है तो आप प्लीज़ पहले अपने घर को संभालिए। आप पहले धन रख, कोई दूसरा तो काम आप कर ही सकते हैं ना, वहाँ करके अपनी बेटी का जो है आप पालन पोषण करिए ना। जरूरी नहीं है आपको किसी इंडस्ट्री में। तो मैं आपको जितने भी ऐसे लोग हैं वो कई बार मजबूरी बताते हैं तो प्लीज़ उनसे हाथ जोड़कर मैं कहता हूँ कि देखिए मैं आप लोगों को काम की जानकारी देता हूँ, मैं किसी को भी काम नहीं दिलाता हूँ। ये आप धोखे में मत रहिए। मैंने कई बार कहा है मेरे पास इतनी मेरी हैसियत नहीं है कि मैं आप लोगों को मुंबई बुलाऊं और आप लोगों को यहाँ काम लगाऊं। काम की जानकारी आपको दे देता हूँ, आपको तरीका बता देता हूँ, उसी तरीके पे आप जाइए, आपको काम मिलेगा। अरे कितने लोग हैं भाई, आप में से कई लोग हैं ना ऐसे मेरी वीडियो देख के आपको काम मिला है ना। आज मैं अभी जो मैं फिल्म कर रहा हूँ उस सेट पे जाता हूँ तो मेरे मेकिंग करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, वो जो है हमारे जो है दर्शक हैं। जूनियर कितने सारे वहाँ पर जूनियर आर्टिस्ट आते हैं, वो हमारे दर्शक। सेटिंग डिपार्टमेंट में हमारे कितने सारे दर्शक आए हुए हैं। तो यह मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वो मिलके बताते हैं मुझे कि सर आपकी वीडियो देखकर हम यहाँ पर आए। तो बताइए ना यार, उन्होंने मेहनत की, वो यहाँ पहुंचे, तो आप लोगों को भी मेहनत करनी पड़ेगी, सही जानकारी लेनी पड़ेगी। खैर, मैं ये महिला थी और इस तरह की बातें वो लिख रही थी, मैंने आपके साथ शेयर किया। तो प्लीज़ इस तरह की गलत फहमी में बिल्कुल मत रहिए कि मैं आप लोगों को काम दिलाता हूँ ऐसा। हमारे एक अर्जुन शर्मा जी है। मैं देखिए मैं किसी का भी कमेंट जो है पढ़ता हूँ तो यहाँ नीचे डिलीट नहीं करता हूँ। आप भी कमेंट करोगे तो भी ये कमेंट वैसे ही रहेगा, चाहे वो सही लिख रहे हो चाहे वो गलत लिख रहे हो, ठीक है। मेरे में मैं पूरी सच्चाई या मैं पूरा सही इंसान नहीं हूँ, ये मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे में कोई ना कोई कमी होगी और मेरी कमी को कोई बताता है तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ। अगली बार वो गलती नहीं करूँगा, ये भी मैं करने की कोशिश करता हूँ। हमारे अर्जुन शर्मा जी इसी तरह से लिख रहे हैं कि रामा भाई की बात में बिल्कुल मत आइएगा कोई, क्योंकि अगर आप इनकी बात सुनकर यहाँ मुंबई में आएंगे तो फंस जाएंगे। तो देखिए दोस्त, इन्होंने लिखा हुआ है, अच्छी बात है। देखिए मेरी बात सुनकर मत आइएगा, ये सही बात है। आप मैं अगर आप कई बार क्या होता है
आप लोग अपने मर्जी से ही कुछ बातें सोचने लग जाते हैं कि ये बंदा फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बता रहा है, कुछ वीडियो यहाँ पे चल रही है, ये देखने के बाद आपको लगता है कि यही जो है हमें रास्ता दिखाएगा, और लगते हो अपने आप ही जो है एक आप अपने आप को ही मतलब समझाने लगते हो कि बस इस बंदे से बात हो जाएगी तो हमें तो काम मिल जाएगा, ये काम हमें दिला देगा। जबकि मैं आपको चीख चीख के कह रहा हूँ कि मैं आपको काम नहीं दिला सकता, लेकिन फिर भी आप अपने माइंड में ये चीज़ें सेट कर लेते हो, और ये जब आप सेट कर लेते हो तो उसी के आधार पर आप मुझे जो है सोचने पे मजबूर कर जाते हो कि यार ये अगर मैं इससे बात करूंगा, मैं इतने कमेंट कर दे रहा हूँ तो मुझे 100% ये काम दिला देगा, ये काम मुझे मतलब इसके अलावा और कोई काम नहीं दिला पाएगा। तो इस आस में आप बैठे रहते हो और सोचते हो कि आज नहीं तो कल इससे बात होगी, परसों बात होगी, बात होती नहीं आपकी और आपका काम बनता नहीं है। फिर आप किसको दोस्त मानते हो? मुझे। तो इस तरह से आप बताओ, और मेरी बातों को पूरी सुनते भी नहीं हो। कई बार मैं आपको बताया हूँ कि यार आप इतने जल्दी से अपना बैग पैक करके निकल जाते हो, तैयारी करते नहीं हो, तो भाई फंसना तो यहाँ पे है ही है। आपको सरवाइव करना मुश्किल पड़ जाता है, मुंबई में रहना खाना इतना मुश्किल पड़ जाता है, समझ गए आप। तो चलिए, तो भाई आप मेरी बात बिल्कुल मतलब जो है कि इस तरह से ख्याली जो है अपने आप मत आइए। मैं किसी को ऐसा नहीं कहता हूँ कि आप तुरंत आइए। मैंने कई वीडियो में कहा है आपको कि आप आइए, मैं आपको काम दूंगा। केवल एक वीडियो में मैंने आपको कहा है विनय कुमार वाली, जहाँ पे जो फिल्म बनने वाली है भोजपुरी फिल्म, वहाँ पे प्रोफाइल भेजने को आपको कहा है अगर आप एक्टर हैं तो भाई एक्टरों के लिए जब भी कोई काम आता है मैं आप लोगों को बताते रहता हूँ, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आज मैंने बहुत सारे सवालों के मैंने जवाब दिए हैं। अच्छा, आपका सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाया हूँ तो, और आपने सवाल पूछा भी नहीं है, तो प्लीज़ जाइए नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख दीजिए। अगले संडे आपका सवाल लेकर हम वीडियो बनाएंगे, उस पर आपका जवाब देंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।